So, good evening, everyone. And this is the first question for today, first DI. Read the question carefully और try करो कि क्या है जो डेटा है उसको एक बार अपना नोटबुक में लिख लीजिए. प्लीज राइट डाउन द डेटा इन योर नोटबुक. इट विल हेल्प यू. ठीक है, क्योंकि बाद में डेटा का ही काम है. यहाँ पे जैसे एक चीज है कि यहाँ पे जो 480 लिखा है ना, वो आपका पेपर में लिखा हुआ नहीं रहेगा. पेपर में क्या होगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा लाइन रहेगा. ठीक है, सपोज दिस इज वन लाइन, टू लाइन्स, थ्री लाइन्स, फोर लाइन्स. ठीक है. सो इफ दिस लाइन इज 400, देन द नेक्स्ट लाइन आप देखना है कि कितना डिवीजन किया हुआ है. देखो कि कितना डिवीजन है. यहाँ पे कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5. 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 के बीच में कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5. कैन यू टेल मी कि एक सिंगल डिवीजन का मेजरमेंट कितना है? व्हाट इज द मेजरमेंट और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिवीजन? अगर ऐसा 5 डिवीजन रहता है तो एक सिंगल डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा 400 और 500 के बीच में? 20. वेरी गुड. 20 होगा ना. तो पेपर में वैसा ही रहेगा. ठीक है, ये मैंने 480 क्योंकि ये मतलब स्लाइड में क्रिएट करने में मुझे प्रॉब्लम हुआ, बट आई विल ट्राई टू क्रिएट इट इन द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास. तो ये एग्जाम में वैसे ही रहेगा. ठीक है, एक सिंगल स्लैब वाइज रहेगा. वो स्लैब वाइज रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा. वो आपको खुद पकड़ना पड़ेगा. सो टेक डाउन द इंफॉर्मेशन. अगर इंफॉर्मेशन ले लिया तो देन यू टाइप टाइप कर दीजिए डन बोल के. विल मूव टू द क्वेश्चंस. आज हम लोग मैक्सिमम एरिथमेटिक में फोकस करेंगे. सो डीआई को पहले खत्म करना है. इंफॉर्मेशन लिखा हो जाने के बाद एक बार डन बोल दीजिए. डन. ओके. डन. ओके. ओके. ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिखा अभी तक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. एग्जाम में ना, देखो एग्जाम में इसको लिखना नहीं है. डोंट कमिट दिस मिस्टेक इन एग्जाम. एग्जाम में लिखना नहीं है. मैं अभी क्यों लिखने बोल रहा हूँ, बिकॉज आई विल चेंज द स्लाइड. ठीक है, एग्जाम में आपको स्लाइड वो दिखते रहेगा, तो वहां से ले लेके आपको इंफॉर्मेशन यूज करना है बस. ठीक है. चलो. चलो. This is the first question. What is the average of number of scientific calculators manufactured by the company in 2021 and 22? Please try to find the answer. प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए जिसका माइक ऑन है. माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज. ओके, आंसर आ गया. ई भूनिता कुकिल विश्वजीत. What is the average of number of scientific calculators
21 22 टुगेदर। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कौन सा है? देखो ये ग्राफ को कैसे रीड करना है फर्स्ट। ये जो ब्लू है दिस इज द बेसिक क्वेश्चन क्या है? बिलो बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन 5 years। एकदम सिंपल डेटा है, कुछ भी नहीं है। बेसिक कैलकुलेटर्स ब्लू पार्ट, ऑरेंज पार्ट इज द ये ग्राफिक कैलकुलेटर्स, एंड जो ग्रे पार्ट है दैट इज द साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। आपको क्या बोला है कि ओके, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा कैलकुलेटर का एवरेज चाहिए? आपको क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स का एवरेज चाहिए 2021-22। 2021 और 22 में साइंटिफिक कैलकुलेटर कितना है? 300 और 240। 300 और 240, मतलब आपको 300 और 240 का एवरेज चाहिए। 300 और 240 का एवरेज चाहिए ना, यही क्वेश्चन है ना। 300 और 240 का एवरेज चाहिए, ठीक है। तो 300 और 240 का एवरेज चाहिए, तो 300 और 240 के बीच वाला नंबर ले लो, ठीक है, या फिर आप लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 540/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 270 आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सबका क्लियर हो गया ना एवरीबॉडी? दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, ये सब में आपको टाइम ही नहीं लगना चाहिए। क्लियर? नो? यस और नो? Yes, sir. Okay, now do this question. Please do this. What is the ratio of number of basic calculators manufactured by the company in 2022 and 23 together to the number of graphic calculators manufactured by the company in 2021 and 2019? देखो आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, आप लोगों का मेंस प्रिपरेशन भी हम लोग मतलब प्रोवाइड करेंगे, बट यू हैव बट प्लीज ट्राई टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, सो on our part we will complete everything, don't worry. Vishwajit T. Okay, how to pay? Just 1 minute. Option D. Okay. Option D. What is the ratio of the number of basic calculators मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी? अच्छा, जो लोग नया आया है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, यू प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Please take a screenshot and try to answer this question. What is the ratio of the number of basic calculators manufactured by the company in 2020 and 23? Basic calculators means this blue part. 2020 में कितना है? 260. 23 में कितना है? 200. Okay. So what is the number of manufactured by the company in 2023 together? Means 200 plus 260 is to the number of graphic calculators manufactured by the company in 21 and 19. Graphic calculators 21 and 19. Graphic calculators means orange part. 21 में 240, 19 में 420. So यहाँ पे क्या आएगा? 240 और 420. सारा जीरो को कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 46 और 66, मतलब 23 और 33, ठीक है। दिस विल बी द रेशियो।
ये आएगा आपका 46 और 66, तो 23 और 33, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलिए, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सब लोग करो प्लीज। मैक्सिमम पीपल प्लीज ट्राई टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, और प्रीलिम्स में इस लेवल का ही आएगा, डोंट वरी। इस अब एसबीआई क्लर्क में तो इससे भी इजी आएगा, मैं तो थोड़ा हाई लेवल ही करा रहा हूँ आपको फिर भी। सी, ओके। Number of graphic calculators in 2022 is what percent more or less than the number of basic calculators in 2019? Number of graphic calculators manufactured by the company in 2022 is what percentage more? सिर्फ एक इंसान ने आंसर निकाला भाई, others what happened? परसेंटेज, मोर और लेस का परसेंटेज ही बताना है। See, what is the question? Kukil D, Monita C. Okay. What the number of graphic calculators in 2022? Graphic calculators 2022 में ग्राफिक कैलकुलेटर्स कितना है? 280 है। ग्राफिक कैलकुलेटर्स इन 2022 कितना है? 280 है। Is what percentage more or less than the number of basic calculators in 2019? 2019 में बेसिक कैलकुलेटर्स कितना है? 480, 480 है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है पता है? आप लोगों में से क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुआ है किसी किसी को। अच्छा, आंसर राजश्री परसू जो आ गया आंसर, ओके। सी, क्वेश्चन क्या पूछा है कि नंबर ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2022 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बेसिक कैलकुलेटर्स। मतलब आपको निकालना है कि 280 एज कंपेयर टू 420 कितना कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू 480, 280 कितना कम है? तो कितना कम है देखो, 200 कम है ना, 200 कम है। किसके रेस्पेक्ट में? 480 के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में आंसर आएगा 480। ओके, सो 280 बाई 4, 200 बाई 480 विल बी, कैंसिल करेंगे तो आप 4 से काट दो 5 बार, 4 से इसको काट दो 12 बार, 5/12। 5/12 इज व्हाट परसेंट? 1/12 होता है 8.33%। ठीक है, 1/12 होता है 8.33%, तो 5/12 कितना होगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 5 कितना होगा? 40, प्लस 0.33 इंटू 5 कितना होगा पता है? 0.33 इंटू 5 होगा आपका 1 पॉइंट, कितना होगा ये? 0.33 इंटू 5, 1.66, ये होगा ना, 1.66, मतलब 40% प्लस 1.66, मतलब 41.66%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने क्यों, कहां से सी दे दिया आंसर? ओके, दोज हु हैव गिवन द आंसर सी, वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5/12 आंसर है, सो 5/12 का फ्रैक्शन है 41.66%। ठीक है,
जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों ने शायद ये वाला फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन वो पहले एकदम इनिशियली हम लोगों ने क्लास में कवर किया था। ठीक है, तो इज इट क्लियर? विश्वजीत भोनिता आड़ू प्रकाश दे, समझ में आ गया ना आप लोगों को? Yes. ओके ओके। सो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के आंसर दीजिए, ज्यादा हड़ी में मत कीजिए, अदरवाइज आंसर गलत आने का चांस बहुत होता है। चलो नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन प्लीज डू दिस। DDC, okay, any other answer? What is the question? Difference between the number of graphic calculators manufactured by the company in 2019 and 23 together, मतलब 2019 और 23 को एक साथ लेना है, माइनस साइंटिफिक कैलकुलेटर्स 2022 एंड 23, दो 22 एंड 23 का साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को एक साइड में लो, 2019-23 का ग्राफिक कैलकुलेटर्स को दूसरा साइड में लो, देन परफॉर्म डिवीजन, बस सॉरी डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले क्या है, 2019 और 23 का ग्राफिक कैलकुलेटर्स, 2019 और 23 का ग्राफिक कैलकुलेटर्स, 2019 और 23। आज मैं आपको सारा इसका पीडीएफ दे दूंगा, मैं लास्ट 2-3 दिनों से मेरा थोड़ा इरेगुलर हो रहा था, आपको आज सारा पीडीएफ मिल जाएगा, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स आल्सो। 2019 और 23 का ग्राफिक कैलकुलेटर्स, ये था ना 19। रिकॉर्डेड क्लास भी तो नहीं हाँ दिया। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास भी दे दूंगा। एक्चुअली वो थोड़ा ना सिस्टम में प्रॉब्लम था, आज से मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, पीडीएफ भी नहीं दिया, रिकॉर्डेड भी नहीं दिया, बट आज से मिल जाएगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सिस्टम में, इसीलिए। तो नंबर ऑफ 3 टाइम्स 19 और 23 का ग्राफिक कैलकुलेटर्स 19 में कितना है, 420। देखो 2019 में ग्राफिक कितना है, 420, 23 में ग्राफिक कितना है, 440। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर्स इन 1923 मीन्स 420 और 440, ये कैलकुलेशन एक तरफ आएगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स 2022-23, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स 2022-23, 240 और 360, 240 और 360, 240 और 360, ये कितना आता है, ये आएगा 600, और ये कितना आएगा, ये आएगा 860। इन दोनों का माइनस करना है, इन माइनस करो, कितना आएगा, 260, ऑप्शन डी। ठीक है, कोमल समझ में आ गया ना आपको, कहाँ पे गलती हो रहा था? ठीक है, यही चीज है, बस इतना ही, इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है डीआई का, देन हम लोग एरिथमेटिक पार्ट में मूव करेंगे। एरिथमेटिक में ही आपको क्लियर होने का जरूरत है, उसमें ही रिवीजन होगा आपका।
प्लीज डू दिस। कल हम लोग सेशन करेंगे। आज अगर एरिथमेटिक हो जाता है अच्छे से, देन टुमारो विल डू ए सेशन ऑन डीआई। सिर्फ डीआई प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा डीआई मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो मतलब थोड़ा थोड़ा सा हटके जो डीआई सब होता है कि तो उसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स रहता है, वो सब प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शन ई, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स हु कुड फाइंड द आंसर? ओनली कुकिल। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मतलब कितना परसेंट है उसका, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। नंबर ऑफ बेसिक कैलकुलेटर्स 2020 और 21 मिला के, 20 और 21 में बेसिक कैलकुलेटर्स कितना है वो देखना है। 20 और 21 में बेसिक कैलकुलेटर्स 260 और 320। 260 और 320 मतलब 260 और 320 का एडिशन कितना देगा आपको? आपको देगा 580, 580। ये जो है नंबर ऑफ बेसिक कैलकुलेटर्स इन 2020 एंड 21 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर कितना है? 260। अच्छा ईयर तो देखा ही नहीं। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स 2020 और 19, 2019 और 20। 2019 में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स 260 और यहाँ पे 240। ठीक है, ये होगा 260 और 240, मतलब कितना होगा ये? 500। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो है 580 मतलब नंबर ऑफ बेसिक कैलकुलेटर्स इन 2020 एंड 21, 580 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। 580 500 का कितना परसेंट है, मींस 580 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, यही पूछा है आपको। सबसे इजी मेथड क्या है, आप ऊपर भी 5 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 5 से ही डिवाइड करो। ऊपर 5 से डिवाइड करो, नीचे 5 से डिवाइड करो। 580 को 5 से डिवाइड करने से कितना आएगा? 116 आएगा। और 500 को 5 से डिवाइड करने से 100 आ जाएगा। तो हाँ, ये क्या आ गया? 116/100 मतलब कितना? 116%। ऑप्शन। ठीक है, जब भी 500 दिख जाए ऑलवेज 100 बनाओ, 400 दिख जाए हमेशा 100 बनाओ। 100 बनाने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? सबको समझ में आया ना? डीआई खत्म हो गया आज के लिए। क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्या डाउट है? सर 2020 और 21 का लेना था पहले में, और फिर 2020 हाँ, 2020 और और 19 का। 19 का। हाँ हाँ, तो वो 500 आएगा, दूसरा वाला। थोड़ा एक बार डीआई का वो, फोटो चाहिए क्या? डीआई का पहले वाला पेज थोड़ा मूव कीजिए। ये वाला? हाँ हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ ठीक है, अभी देखो तो क्या है, अभी देखो हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। आ गया ना समझ में पूरा?
चलो, तो हम लोग जाते हैं दूसरे पार्ट में। आज हम लोग और क्या कर सकते हैं? ये फुटवेयर वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना बाद में, मैं आपको आज पीडीएफ दे दूंगा। ये उस दिन जो बड़ा वाला दिया ही था, ठीक है, ये वाला कर लेना। और ये तो चलो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या पेंडिंग था देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, आज हम लोग क्वाड्रेटिक ये वाला कर लिया था, ये कर लिया था। जस्ट 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ पेंडिंग है तो। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ए पर्सन इन्वेस्टेड 5,000 एंड 8,000, दो स्कीम में इन्वेस्ट किया। एक में 20%, एक में 40% इंटरेस्ट। एनुअल एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। आपको निकालना है टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 2 years? सर, आपका जो प्रीवियस मतलब जो सीरियल वाइज वीडियो था अरिथमेटिक का पूरा, वो टेलीग्राम में सर पूरा अपलोड है। हाँ, टेलीग्राम में है, यूट्यूब में भी है। यूट्यूब में मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, टेलीग्राम में प्रॉब्लम होगा। टेलीग्राम में भी है लेकिन यूट्यूब में अच्छे से मिल जाएगा ना। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, अभी क्लास के बाद ही करता हूँ। अच्छा, आप लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन बी, बी, बी। ठीक है, चलो। देखो, ए पर्सन इन्वेस्टेड 5,000 एंड 8,000 इन टू स्कीम्स। रेस्पेक्ट, दो अलग अलग स्कीम है, दो अलग अलग स्कीम है। एक में फर्स्ट स्कीम को पकड़ते हैं, फर्स्ट में कितना इंटरेस्ट है? 20%। 20% 2 साल के लिए। ठीक है, 20% 2 साल के लिए। 20% अगर 2 साल के लिए होता है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20 + 20 + 20 × 20/100, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। 20% करके 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 44%। मतलब 5,000 में आपको 44% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 44,000, सॉरी, 44% ऑफ 5,000 मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 44 × 50, 44 × 5 करो, कितना होता है? आधा करो। दो दो 2,200, 2,200 का इंटरेस्ट मिलेगा ये फर्स्ट वाला से। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? 40% 2 साल के लिए। तो 40% अगर 2 साल के लिए होता है तो कितना इंटरेस्ट होगा? 40 + 40 + 40 × 40/100, इतना इंटरेस्ट होगा। तो अब कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा? 80 + 60, 96% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 96% इंटरेस्ट आएगा। तो सेकंड में 96% ऑफ 8,000 कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज के साथ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 96 × 8 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 96 × 8 768 आता है ना, 96 × 8, है ना? है कि नहीं?
7680। ठीक है, तो आपको पूछा है टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दो, 7680 प्लस 2200, यस कितना सर। कितना मिलेगा? 9880 मिलेगा ना, इतना इंटरेस्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। आप लोगों को भी बी ही आया था, चलो बढ़िया। रिवाइज हो जाएगा, एरिथमेटिक करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। आप लोग मुझे बोलिए, कल आपको एरिथमेटिक का सेशन चाहिए या फिर डीआई का चाहिए? आप लोग बोलो, जो आप लोग बोलेंगे उसका ही सेशन रखेंगे। एरिथमेटिक का चाहिए या फिर डीआई का चाहिए? अरिथमेटिक ही अच्छा होगा क्योंकि मेंस एरिथमेटिक के लिए चाहिए भी अरिथमेटिक ही चाहिए, मतलब हाँ, डीआई मेंस के करने के लिए लिए भी, भी हाँ। अरिथमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ वो तो है। ठीक है, एरिथमेटिक कर लेंगे, ओके। एरिथमेटिक का कल अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद देखेंगे। डीआई को हम लोग मॉक के साथ ही कर लेंगे। मॉक में जितना डीआई है, और बाकी अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और बाद में हम लोग मेंस का भी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स होने के बाद। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, हाँ हम लोग बाद में, मैंने ये रख दिया है, 4 क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए, प्लीज प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। आप लोग ट्राई कीजिए, मैं जस्ट 2 मिनट्स में आता हूँ। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बड़ा है बस, डिफिकल्ट तो नहीं है। कोमल सी, सी आया आपका?
चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, पहले तो सबसे पहले जब अलग अलग टाइम दिया रहता है, सबसे पहला काम है कि आपको टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले एलसीएम लेके वर्क निकालो। सबसे पहला काम है एलसीएम लेके वर्क निकालो। 4 पाइप्स यू, एक है यू, एक है वी, एक है डब्ल्यू, एक है एक्स। 4 पाइप हो गया। ये लोग कितने टाइम में अलग अलग से काम करते हैं वो देखो। अलग अलग से यू करता है 48 मिनट्स में, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है। वी करता है 144 मिनट्स में, डब्ल्यू करता है 96 मिनट्स में, और एक्स करता है 288 मिनट्स में। इन चारों नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे वो एक बात है। तो एलसीएम निकालने का टेक्निक अगर आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग नए भी आए हैं, तो आप लोग देख लो एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको चार नंबर मिला 48, 96 में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 144 और 288। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि 48 और 96, 48 और 96 का एलसीएम आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। आपको पता ही होता है 48 इंटू 296 होता है ना, ठीक है। तो 48 का टेबल में 96 आ जाता है, और 96 का तो फर्स्ट मल्टीपल ही 96 है, मतलब 48 और 96 का एलसीएम तो 96 ही है, करेक्ट, ठीक है। वन 144 और 288, इन दोनों का एलसीएम भी 288 है, क्योंकि 144 का डबल होता है 288, ठीक है ना। तो एलसीएम 288 है। अभी आपको एलसीएम निकाल, इन दोनों का एलसीएम 96, इन दोनों का एलसीएम 288। 96 और 288 का एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? 96 और 288 का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 96 1 जा 96, 96 3 जा 288 होता है, करेक्ट। 96 3 जा 288 होता है। फिर आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मींस इफ यू मल्टीप्लाई 96 इंटू 3 और यू मल्टीप्लाई 288 इंटू 1, दोनों में से कुछ भी करो। आप 96 इंटू 3 भी कर लो, और आप 288 इंटू 1 भी कर लो, दोनों का आंसर आपको 288 ही मिलेगा। मतलब एलसीएम कितना है? 288 है। ये एलसीएम है, और ये हमारा टोटल वर्क है। फर्स्ट थिंग, ये हमारा टोटल वर्क है। चलो, इस वर्क को आप टाइम से डिवाइड करेंगे। 288 को 48 से डिवाइड करने से आपको अलग अलग एफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड आप लोग खुद कर लेना आपका स्पीड से, मैं अपना स्पीड से करूंगा। जस्ट 1 मिनट ये। आप डिवीजन अपना स्पीड से कर लेना खुद, ठीक है। 288 को 48 के साथ डिवाइड करने से आपको 240 और 248 मतलब 6 आएगा। 288 को 144 से डिवाइड करने से 2 आएगा। 288 को 96 के डिवाइड करने से 3 आएगा, और 288 को 288 से डिवाइड करने से 1 आएगा। तो ये एफिशिएंसी आ गया यू का, वी का, डब्ल्यू का और एक्स का। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ टू पाइप्स यू एंड डब्ल्यू आर ओपन टुगेदर फॉर 20 मिनट, 20 मिनट के लिए यू और डब्ल्यू साथ में काम करेंगे। यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू एफिशिएंसी है। यू और डब्ल्यू का एफिशिएंसी कितना है? यू और डब्ल्यू का एफिशिएंसी है 6 और 3, 6 और 3, मतलब साथ में। मतलब यू 1 मिनट में 6 यूनिट काम करता है, और डब्ल्यू 1 मिनट में 3 यूनिट्स काम करता है। मतलब क्या? पानी फील करता है, ठीक है। तो मिलके दोनों कितना करेंगे? 6 + 3 9 यूनिट्स काम करेंगे 1 मिनट में। तो 20 मिनट में कितना करेंगे? 20 मिनट में कितना करेंगे? 180 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। 180 यूनिट ये लोग दोनों मिलके ही फिल कर देंगे। कौन कौन? यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू। नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट यू एंड डब्ल्यू को बंद कर दिया गया, एंड पाइप्स वी एन एक्स को ओपन किया। नेक्स्ट काम करेंगे वी एन एक्स। देन टोटल टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मेनी मिनट्स? टोटल टैंक कितने टाइम में फिल होगा, यही पूछा है। टू 180 यूनिट्स ऑलरेडी फिल कर दिया यू एंड डब्ल्यू ने। बचा कितना? बचा है कितना? 108 यूनिट्स। 108 यूनिट्स बचा है, ठीक है। कितना बचा है? 108। कैसे निकाला? 288 था टोटल, उसमें से 180 हो गया ना, तो बचेगा कितना? 108, ठीक है। 108 बचा। आपको बोलना है कि 108 को वी और एक्स कितना टाइम में फिल करेंगे। वी और एक्स, वी और एक्स मतलब एक 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 मिनट में ये लोग कितना करते हैं? वी और एक्स 1 मिनट में 2 और 1 3 करते हैं, 1 मिनट में 3 करते हैं।
सो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क, जितना काम बचा है 108 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 3। 108/3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना देगा, 108/3 कितना होता है, 36 होता है ना, 36 मिनट्स। ठीक है, तो v और x लेंगे 36 मिनट्स, और पहले u और w ने लिया था 20 मिनट, तो टोटल टाइम कितना लगा, 56 मिनट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, टोटल टाइम कितना लगा, 20 मिनट और 36 मिनट, 20 और 36 मिला के 56 मिनट्स लगा टोटल। बोलो, समझ में आ गया ना? जिन लोगों का आंसर नहीं आया, भोनीता, प्रासुर्य और कोमल, आ गया ना? और बाकी लोग जिन लोगों का आंसर नहीं आया, यस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आता है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें मेहनत बहुत है। इसमें आप पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर आप दोनों को अलग अलग से टाइम वो करेंगे। इट्स बेटर टू अवॉइड दिस मच लॉन्ग क्वेश्चन। अगर प्रीलिम्स में आता है, आप छोड़ दो इसको, इस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज मतलब पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा तो छोड़ नहीं सकते, क्या पता मेंस में आ जाए। ठीक है, प्रीलिम्स में इतना बड़ा क्वेश्चन आने से आपको नहीं करना चाहिए, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, बेकार। इसमें ऐसे भी 2-3 मिनट ले लेगा एक क्वेश्चन 2-3 मिनट लेना, मतलब उसको नहीं करना ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहाँ गया, और नहीं है क्या? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखते हैं इसको कैसे, कितना जल्दी कौन कर सकता है, लेट्स सी। 300 টু এভারেজ নর্মাল সাম, এভারেজ এভারেজ, দুটাই এভারেজ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए कैलकुलेशन का।
सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है बट आप लोग सम निकालने में लग गए इसलिए आपको टाइम लग गया ज्यादा. सम निकालना ही नहीं है. देखो a+b/2 एवरेज मतलब a+b/2 ये कितना है 274. b+c/2 कितना है 312. इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लो, मतलब लिखना नहीं है, जस्ट इमेजिन कर लो. ये इस इक्वेशन को माइनस कर दो. इस इक्वेशन को माइनस कर दो. माइनस करने से क्या आएगा c-a/2. b तो कैंसिल हो जाएगा ना. b+c माइनस a माइनस b, तो b तो कैंसिल हो जाएगा. तो c-a/2 कितना आएगा 312 माइनस 274. 312 माइनस 274 इसका कैलकुलेशन कितना आता है ये 26 और 12 38. करेक्ट. और c माइनस ए कितना आ जाएगा 38 इंटू 2 76. करेक्ट. c माइनस ए आ जाएगा 76. आपको क्वेश्चन में क्या बोला है ए हैज 3/4 नंबर ऑफ पेजेस देन दैट सी हैज, मतलब ए और सी का रेशियो दिया हुआ है कितना 3/4 है. ए के पास 3/4 है सी का. ए के पास 3/4 है सी का, मतलब अगर सी के पास 4 है तो ए के पास 3 है. ठीक है. सी के पास अगर 4 है तो ए के पास 3 है. करेक्ट. आपको डिफरेंस भी दिया है c-a कितना है 76. यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है. यहाँ पे 4 यूनिट 3 यूनिट डिफरेंस है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 76. करेक्ट. 1 यूनिट का वैल्यू है 76, तो आप ए का वैल्यू निकाल लो. आप ए का वैल्यू निकाल लो. ए का वैल्यू कितना आएगा 3 यूनिट. 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 76 इंटू 3 करेंगे तो 210 और 228. ठीक है. ये है ए का नंबर. करेक्ट. अभी आप ए का निकाल लिया तो आपको क्या निकालना है बी का ही निकालना है. तो a+b कितना होगा a+b होगा 274 इंटू 2 मतलब 548, जिसमें से ए को आपको पता है 228 है, तो बी कितना होगा 320 होगा ना. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्लियर हुआ. टेल मी इज इट क्लियर, और इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन मैं फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी. सर बी का हाँ बोलो, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. सर बी का 3 आपका वॉइस पूरा वो हो रहा है. 20 कैसे है? हाँ हाँ. आप टाइप कर दो, टाइप कर दो. वॉइस नहीं आ रहा है क्लियरली. बी का 320 कैसे है. अच्छा देखो, देखो पहले से समझाता हूँ. देखो पहले तो दिया हुआ एवरेज नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए एंड बी इज 274. तो एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही है a+b/2 274, b+c/2 312. ये क्वेश्चन में गिवन है. फिर मैंने देखा कि ए और सी का एक रिलेशन दिया हुआ है, तो मैंने ए और सी का रिलेशन निकालने को ट्राई किया. कैसे निकाला. इस नंबर 2 इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस किया. तो फिर माइनस किया तो b+c माइनस ए माइनस बी, तो b कैंसिल हो जाएगा. c-a/2 मेरे पास आया 38, तो c-a आया मेरे पास 76. करेक्ट. c-a 76 है और a और c का रेशियो दिया हुआ है 3:4. a हैज 3/4 ऑफ पेजेस देन c हैज, मतलब अगर c के पास 4 है तो a के पास 3 है. इनका डिफरेंस है 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है. क्वेश्चन अच्छा हम लोगों ने डिफरेंस निकाला है c-a कितना है 76. तो 1 यूनिट का वैल्यू 76, तो 3 यूनिट मैं निकाल रहा हूँ. 3 यूनिट ए का, 3 यूनिट का वैल्यू 228. ठीक है. 3 यूनिट का वैल्यू 228. अभी आपको बोला है, अभी आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी का पेजेस निकालना है. आपको पता है ना a+b/2 इज इक्वल टू 274 है, ये तो पता है आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन से. तो उस इक्वेशन से आपको a+b 548 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो.
ए प्लस बी कितना मिलेगा 548। आपको ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है 228, तो बी कितना होगा 320। अभी आया समझ में? अच्छा, समझ गया। उसमें मतलब वैल्यू तो पुट करने। हाँ वो मैंने माइनस करके नहीं लिखा, और वो आप लोग भी अवॉइड करो इतना हाँ लिखने का, हाँ। मतलब राइटिंग थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है, तो वही चीज किया है। आ गया ना, सबको समझ में आ गया आई होप। अभी तो आ गया होगा। आप लोग दूसरा वे से भी कर सकते हैं, देखो मुझे जो फास्ट लगेगा मैं तो उसी से करूंगा, आपको दूसरा वे अगर फास्ट पता है आप लोग उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाने के बाद मेरा एक प्लान है कि मतलब एक प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन के ऊपर क्लास कराने का, और एक एवरेज के ऊपर क्लास। एवरेज आप लोगों का इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो एवरेज क्लियर करना है, और मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा क्लास करना है। देखते हैं अगर टाइम होता है तो इसी मंथ में कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में तो एग्जाम है ना। सर, मेंसुरेशन। हाँ मेंसुरेशन भी पेंडिंग है, मेंसुरेशन भी करेंगे करेंगे करेंगे, डोंट वरी। मेंसुरेशन 2 क्लास में हो जाएगा, वो उतना बड़ा टॉपिक। मेंसुरेशन का सर। हाँ मेंसुरेशन करेंगे, बोलो ना, वही बोलो। ये वाला क्वेश्चन करो तो। आज रीजनिंग का क्लास नहीं होगा, तो आज हम लोग थोड़ा लंबा खींचेंगे, मतलब ज्यादा नहीं, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, उसके बाद और नहीं चाहिए। उसके बाद और कुछ रहेगा भी नहीं, और कल से हम लोग थोड़ा सिंसियरली एरिथमेटिक प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 1 वीक तक हम लोग एरिथमेटिक ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, छोटा मोटा डाउट रहता है ना मन में, वो सब क्लियर हो जाएगा। विश्वजीत बी, ओके। देखो विश्वजीत का आंसर आ गया, तो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। देखो रेशियो ऑफ द प्रेजेंट, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक कंडीशन दिया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखो रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ राम एंड मधु इज 1:2। राम और मधु का रेशियो कितना है 1:2 है। श्याम और मधु का कितना है 3:7 है। यहाँ पे मधु का 2 है, यहाँ पे 7 है, तो मधु का कॉमन कर लेंगे। मधु का तो एक ही एज होगा ना, तो मधु का कॉमन करेंगे। 2 और 7 को कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 7 कितना होता है पता है, 14 होता है। तो इस, तो दोनों को 14 बनाओ। इस 7 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। इस 7 को 14, 2 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से
मल्टीप्लाई, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो ये रेशियो आएगा 7:14, ये रेशियो आएगा 6:14। अभी हम लोग तीनों को मर्ज कर देंगे, राम, मधु और श्याम। राम का कितना है 7, मधु का कॉमन निकल गया 14, और श्याम का कितना है 6। श्याम का कितना है 6। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द एज ऑफ श्याम। श्याम का 6 यूनिट है, तो 3 टाइम्स ऑफ 6 यूनिट मतलब 3 into 6 यूनिट्स 18 यूनिट्स, एंड ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम का 7 यूनिट है, तो उसका ट्वाइस करेंगे तो 2 into 7 यूनिट्स मतलब 14 यूनिट्स। तो 18 यूनिट और 14 यूनिट का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4 साल, एंड ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 4 years, मतलब 18 और 14 का डिफरेंस कितना होता है, 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स का वैल्यू है 4 years, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 1 year होगा। आपको क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री। एवरेज कितना है देखो, 7, 14 और 6, तीनों को अगर ऐड कर देंगे, 14 + 6 20 + 7 27, 14 + 6 20 + 7 27, 27 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर एवरेज, मतलब 9 यूनिट्स एवरेज है। 1 यूनिट का वैल्यू 1 साल है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 years। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने लोगों का डाउट है? डाउट है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करूंगा ही, बट अगर डाउट है तो एक बार बोल दो। सर हाँ बोलो, को सर फिर से हाँ मैं करता बता हूँ। दीजिए। हाँ हाँ बता दो। देखो, पहले तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 4 years, उसको छोड़ो। पहले तो रेशियो देखो क्या है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मधु इज 1:2। तो राम एंड मधु का जो रेशियो था वो 1:2 था, और श्याम और मधु का था कितना, 3:7 ये था। लेकिन हमको पता है मधु दोनों में है ना, तो मधु का कॉमन कर दो। तो यहाँ पे मधु का 7 है, यहाँ पे मधु का 2 है। 7 और 2 को कॉमन करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 7 का एलसीएम 14, मतलब दोनों को 14 बनाना है। 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर रेशियो में आप किसी भी साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आपको दोनों साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये वाला 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 7 से, तो इससे ये रेशियो बना 7:14, ये रेशियो बना 6:14। अभी आपको दो रेशियो में मधु का कॉमन मिल गया, मधु 14 इधर भी 14, तो आप रेशियो को मर्ज कर दीजिए। रेशियो को मर्ज करेंगे तो राम, मधु और शाम का जो रेशियो आएगा वो 7:14:6 आ रहा है। करेक्ट। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक कंडीशन दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम का प्रेजेंट एज 6 यूनिट्स है, लेकिन आपको बोला है 3 टाइम्स ऑफ 6 यूनिट्स। 3 टाइम्स ऑफ 6 यूनिट्स मतलब 18 यूनिट्स। ठीक है, ये एक साइड में, और एक साइड में क्या डिफरेंस बिटवीन श्याम एंड ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम का कितना है 7 यूनिट, उसका डबल करना है, ट्वाइस है तो 14 यूनिट्स। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि 18 यूनिट्स माइनस 14 यूनिट्स जो होगा ना, वो 4 साल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बोला है ना डिफरेंस 4 years है, इसका मतलब 4 यूनिट का वैल्यू 4 साल होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 साल होगा। 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1 साल। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द थ्री। देखो आप यहाँ पे देखो एवरेज कितना है, सम कितना है, देखो 7 यूनिट प्लस 14 प्लस 6 यूनिट्स। ठीक है, 7 यूनिट्स प्लस 14 यूनिट्स प्लस 6 यूनिट्स, ये सम है। एवरेज कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाई 3 करके। तो 27/3 निकलता है 9 यूनिट्स, एवरेज आ रहा है 9 यूनिट्स। आपको ऑलरेडी पता है कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 year है, तो 9 यूनिट्स का वैल्यू 9 years है। आया समझ में अभी? अभी आया कि नहीं बोलो तो।
अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं आया? आ गया ना? ओके। सी देखो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो शायद आप लोगों ने स्टार्टिंग से मतलब क्लासेस अटेंड नहीं किया है, बट डोंट वरी, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, पेशेंस रखो। थोड़ा थोड़ा समझो, जितना आ रहा है धीरे धीरे आ जाएगा, बस रेगुलर रहो क्लासेस में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही अटेंड करना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी भी प्रीलिम्स है ना, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बस फॉलो करो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा फॉलो करो तो आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेगा। ठीक है, चलो। ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। आप लोग एक काम करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, और ये वाला क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, कल जब एरिथमेटिक होगा तो सारा एरिथमेटिक को एक साथ में कंप्लीट करके, अभी आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको समझ में आता है, क्योंकि अभी मैं तो जल्दी जल्दी समझाऊंगा, मतलब जो शॉर्टकट है उसमें ही समझाऊंगा। तो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई कि जितना हो सके। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी, वेरी गुड, वेरी फास्ट। लेट्स सी करेक्ट है कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 26 3/5 एक्स। 26 3/5 को आप फ्रैक्शन, मतलब ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाओ। प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाओ। 26 कैसे करेंगे? 26 × 5 + 3/5। ये तो सबको पता है शायद, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 5 × 26 130 + 3 133/5। एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0। 5 से पूरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाई 5। तो 5x² माइनस 133x प्लस 40 × 5 200 इज बराबर 0। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है? आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट हो 200 × 5 1000, और जिनका सम हो, जिनका सम कितना चाहिए हमको? 133। ठीक है, जिनका सम चाहिए 133। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट होगा 1000 और जिनका सम होगा 133? कौन सा दो नंबर है बोलो, जिनका प्रोडक्ट होगा 1000 और जिनका सम होगा 133?
8 और 5, 118 और 125 और 8, हाँ 125 और 8, वेरी गुड, 125 और 8 करेक्ट, वेरी गुड, 125 और 8। तो यहाँ पे x क्या आएगा, दो नंबर आएगा तो x आना चाहिए 125 और 8, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है तो दोनों नंबर का साइन सेम आएगा। यहाँ पे जब पॉजिटिव साइन होता है ना तो दोनों नंबर का जो साइन है वो सेम आएगा। तो सेम क्या आएगा आपको, दोनों का एडिशन करके, दोनों का एडिशन में क्या चाहिए, 133 चाहिए ना, तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा ऑब्वियसली। 125 में आप 8 ऐड करोगे तभी 133 आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको साइन रिवर्स करना है बाद में तो दोनों नेगेटिव आ जाएगा, 125 और नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 125 और 8 ही आएगा। प्लस आने से दोनों सेम साइन के ही आएगा, 125 और 8, ठीक है। सर सर पहले तो पहले तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा आएगा ना। ना, हाँ पहले नेगेटिव आएगा, सॉरी पहले नेगेटिव आएगा फिर साइन चेंज करके पॉजिटिव आएगा, सॉरी सॉरी सर करेक्ट है। पहले नेगेटिव आएगा फिर साइन चेंज करके पॉजिटिव आएगा। एक्चुअली पहले इनिशियली आएगा -125 और -8, क्योंकि 125 माइनस माइनस 125 -8 -133 होता है, करेक्ट, ठीक है। फिर साइन चेंज होके मतलब ये आ जाएगा, साइन चेंज होके आएगा 125 और 8, ठीक है। ये दो वैल्यू आएगा एक्स का। वाई का देखिए, वाई का देखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 17/2y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो फुल इक्वेशन को, 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसमें हमको प्रोडक्ट चाहिए 60, 60 क्यों, 2 इंटू 30, और सम चाहिए कितना, सम चाहिए 17। ऐसा दो नंबर क्या क्या है जिनका प्रोडक्ट है 60 सम 17, तो आप बोलोगे इसका ऐसा दो नंबर है -12 और -5। इन दोनों का प्रोडक्ट +60 है और सम -17 है, तो साइन चेंज करेंगे तो 12 और 5 आएगा, करेक्ट। तो y आ गया 12 5, x आ गया 125 8। लेकिन यहाँ पे और एक गेम है, गेम ये है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है। सेम होने से कोई बात नहीं था, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब वाई जो आएगा ना उसमें आपको 12 और 5 नहीं आएगा, 12 इंटू 5 करना पड़ेगा और 5 इंटू 5 करना पड़ेगा। मतलब ये आएगा 60 और 25 वाई का वैल्यू। और एक्स का वैल्यू क्या आएगा कंपेयर करने की, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ कंपेयर करने है। एक्स का वैल्यू जो है वो 125 वाई का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 125 इंटू 2 और वाई का क्या, और 8 इंटू 2, तो ये आएगा 250 और 16। तो x देखो 250 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन ये जो है 60 जो है वो 16 से बड़ा है। मतलब x एक बार y से बड़ा है, x y से बड़ा भी है, लेकिन x जो ये वैल्यू ले रहा है 16, ये लेकिन y से कम है, तो x y से कम भी है। तो x एक बार बड़ा भी है कम भी है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों ने बी क्यों मार्क किया, x कहाँ ग्रेटर है, क्या किया आप लोगों ने, आप लोगों ने क्या वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं किया क्या, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। जो भी अलग अलग कोएफिशिएंट है उसको इधर उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा रूल है। नहीं तो आप लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वाई वाला में सर मल्टीप्लाई, सीधा सीधा साइन साइन मेथड मेथड लगा लगा दिया। दिया, सीधा साइन मेथड लगा दिया। हाँ तो क्या आया आपका आंसर, यही आया, आपका आंसर क्या आया। नहीं 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 रॉन्ग है। रॉन्ग, हाँ तो फिर रॉन्ग होगा, ठीक है। साइन मेथड लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सही है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं तो कर लो, ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कौन गलत करता है कौन सही। ये कर लो, एक्स क्यूब माइनस 1331 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0। जल्दी करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो।
ऑप्शन ई। बाकी लोग ट्राई करो। सिर्फ एक एक इंसान ने आंसर दिया, बाकी लोग तो ट्राई करो। ऑप्शन डी। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक सेशन लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस रहे हैं आप लोग। फर्स्ट इक्वेशन देखो, एक्स क्यूब माइनस 1331 इज इक्वल टू 0। एक मतलब एक्स क्यूब क्या होगा, 1331। आप लोग मुझे फटाफट बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। जल्दी 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 बताओ। एक्स का वैल्यू क्या होगा बोलो। 11 होगा। -11 होगा क्या? -11। -11 होगा कि नहीं? क्या वो कंफ्यूज हो गया आप लोग? -11 नहीं होगा। यस, एक्स एक्स सिर्फ 11 होगा। ठीक है, एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है ना, अगर -11 होता ना तब क्यूब में भी माइनस आता। अगर -11 होता तो क्यूब में भी माइनस आता, क्यूब तो पॉजिटिव आया है, तो सिर्फ 11 होगा। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0। मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 121। आप लोग फटाफट बताओ वाई का वैल्यू क्या होगा। जल्दी जल्दी, एकदम बहुत जल्दी बता रहा है। 11। 11 तो नहीं होगा। 11 होगा सर। नहीं बॉस, 11 तो नहीं होगा। जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, माइक ऑन करके बताओ, कैसे भी बताओ। +-11 होगा ना, 11 भी होगा, -11 भी होगा, दो वैल्यू लेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। आप अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तब भी 121 आएगा, -11 का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी 121 ही आएगा। तो y दो वैल्यू लेगा ना, 11 और -11। मतलब x का एक ही वैल्यू है और y का दो वैल्यू है। तो x जो है 11, देखो कंपेयर करो, 11 11 से इक्वल है, 11 जो है 11 से इक्वल है, मतलब x इक्वल टू y है। और 11 -11 से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। पता नहीं, और आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस रहे हैं क्या? ऐसे कैसे होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका एग्जाम में अगर 5-6 क्वेश्चन दे दिया फिर आप लोग तो, है कि नहीं। x का एक ही वैल्यू आएगा 11, और y का दो वैल्यू आएगा, 11 और -11। तो 11 तो 11 से इक्वल है, मतलब x इक्वल टू y है। लेकिन 11 तो -11 से बड़ा है ना, तो x ग्रेटर देन y है। तो मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y है ना, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑप्शन डी। सिर्फ कोमल ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला मत कीजिए, ये होमवर्क कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कीजिए घर में। ये क्वेश्चन कीजिए क्लास में, देखो तो होता है कि नहीं। मैं आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो भेजता हूँ, उसको थोड़ा रिवाइज करो। नेक्स्ट वीक से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास ले लेंगे, बड़ा वाला।
Sir, today's class, please send full video. Okay, I will send. Today's class आज प्रॉब्लम नहीं होगा. मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था. आप लोग आज से टेंशन मत लो, वो थोड़ा इशू आ जाता है कभी कभी, वो रिजॉल्व हो चुका है. ऑप्शन नहीं. ओके, लेट्स सी. देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x² प्लस 36x प्लस 80. मतलब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट कितना चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए 80 इंटू 4, 320 चाहिए प्रोडक्ट. प्रोडक्ट चाहिए 320 और सम चाहिए. सम कितना चाहिए? 36. सम चाहिए 36. ठीक है. ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 320 होगा और सम 36 होगा? तो बोल सकते हो ये कौन सा ऐसा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट होगा 320 और सम होगा 36? 20 और 16. वेरी गुड, वेरी गुड. 20 और 16 होगा दो नंबर. तो x वैल्यू लेगा, मतलब सम हमको 36 चाहिए ना, तो 20 और 16 होगा. ठीक है. लेकिन आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा, तो साइन रिवर्स करेंगे तो -20 और -16. x का दो वैल्यू आएगा, -20 और -16. एक चीज याद रखना कि x के साथ 4 का कोफिशिएंट है, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है. फिर ये वाला है, नेक्स्ट है 2y² माइनस 4y माइनस 16. ये वाला इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ. 2y² माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. इसमें क्या है, आपको क्या चाहिए? आपको डिफरेंस देखना है. डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? यहाँ डिफरेंस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस है. डिफरेंस 4 का आना चाहिए. डिफरेंस 4 का आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना का आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए 16 इंटू 2, 32 का. ठीक है. डिफरेंस आना चाहिए 4, प्रोडक्ट आना चाहिए 32. ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका डिफरेंस 4 है और प्रोडक्ट 32 है? 8 और 4 है ना. 8 और 4, वेरी गुड. 8 और 4 है, ऐसा दो नंबर है 8 और 4. करेक्ट, 8 और 4. अभी बात है कि किसमें पॉजिटिव आएगा, किसमें नेगेटिव आएगा. क्योंकि देखो, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ भी हमको नेगेटिव साइन चाहिए. और डिफरेंस भी 4 नहीं, डिफरेंस 4 है लेकिन विद ए नेगेटिव साइन है. तो नेगेटिव किस में आएगा? नेगेटिव आएगा -8 में. ठीक है. क्योंकि आप अगर देखेंगे, -8 में नेगेटिव देने से 4 -8 अगर आप करेंगे तब -4 आता है, और हमको -4 ही चाहिए, है ना. तो -8 में नेगेटिव आता है, लेकिन सम साइन रिवर्स करेंगे तो 8 और -4 आ जाएगा. तो ये तो वैल्यू आएगा y का. यहाँ तक खेल खत्म नहीं हुआ, खेल थोड़ा सा बाकी है. क्या करना है? x और y का कोफिशिएंट देखिए. x और y का, x का कोफिशिएंट है 4, y का कोफिशिएंट है 2. इन दोनों का रेशियो निकालिए. x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट, 4 और 2 का रेशियो कितना होता है? 2:1. मतलब आप y वाला जो सामान है, y में जो वैल्यू आया उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x में जो आया उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. लेकिन y में जो आया उसको 2 से करना जरूरी है. तो y में जो आया वो 8 और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16, 16 और -8. करेक्ट. तो x आ गया -20 और -16, y आ गया 16 और -8. 16 देखो दोनों से बड़ा है. 16 जो नंबर है वो -20 से भी बड़ा है, -16 से भी बड़ा है. तो 16 दोनों से बड़ा है, मतलब y, ये जो 16 है उसके लिए तो y ग्रेटर देन x है, क्योंकि 16 इन दोनों से ही बड़ा है. -8 भी इन दोनों से बड़ा है. -8 जो है -20 से भी बड़ा है, -16 से भी बड़ा है. तो y फिर से ग्रेटर देन x. तो ओवरऑल क्या है? y इज ग्रेटर देन x. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये आंसर किन लोगों ने दिया? राजश्री कुकी, वेरी नाइस. ठीक है. चलो, थोड़ा सा केयरफुल होके करना है. एंड मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास डालता हूँ आपके उसमें टेलीग्राम में. और बाकी मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ. चलो, थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. हैव ए नाइस डे अहेड. गुड नाइट. बाय बाय.